नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का समय है, लगभग 9:30 या 10 बज गए होंगे, क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बारी आ जाती है साफ़ सफाई की। जैसा कि आपको पता, मैं किचन का काम सारा करके उसके बाद ही अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि सब अपना काम करने लगते हैं, अपना करके खाने मतलब काम पे खाना खुना खा के अपना काम करते हैं, तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर ये है कि आराम से तसल्ली से करूँ भी। कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह के टाइम कर भी लेती हूँ, फिर भी थोड़ा सा फैल जाता है, तो इस वजह से मैं बाद में ही करती हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से सारी घर की क्लीनिंग हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ कान्हा जी के कपड़े देख रही, क्योंकि मुझे आज कान्हा जी के कपड़े भी धोने हैं। और ये यहाँ पे मैंने वो निकाल लिए सारे, इनको भिगो के रख दूँगी, बाद में धो दूँगी। क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मैं सारे कान्हा जी के कपड़े धोती हूँ। तीनों कान्हा जी यहीं पे ही हैं, जैसा आपको पता है, तो फिर कपड़े भी हो जाते हैं। शायद अब तो दो बार धोती हूँ मैं हफ्ते में। और यहाँ पे बस मैंने भिगो कर रख दिया, बाद में उनको वॉश कर दूँगी। उसके बाद बारी आ जाती है अपने बिस्तरे वगैरह उठाने की, क्योंकि अभी तक ऐसे ही पड़े थे। फोल्डिंग तो उठा दिया था, साथ साथ ही बिस्तरे थे। तो उसके बाद मैं अपना ये वाली बेडशीट भी अच्छी तरीके से झाड़ दूँगी। साफ़ सफाई करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम लगता है सामान उठाने में, संगवाने में, उसको उसकी जगह पर रखने में। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। बल्कि जो क्लीनिंग हम करते हैं, जैसा बेडशीट झाड़ दी, कवर झाड़ दिया, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। अब उसके बाद बारी आ गई है रूम की होगी। अब बारी आ गई है बाहर सोफ़ों की, तो सोफ़े भी मैं कर देती हूँ सेट। इनमें से भी जो सामान था एक्स्ट्रा वो सारा उठा दिया। ज़्यादातर बाहर जो होता है सामान बच्चों का होता है, जैसा कि उनकी बुक्स, बैग, एक्स्ट्रा बुक होती है, कुछ ऐसे ड्रेस वगैरह वो पड़े रहते हैं, तो वो हो गए। इधर अब आ गई इस रूम में भी जो ये अलमीरा है, ये भी मेरी डेली की ड्यूटी है। इसको भी सेट करती हूँ, क्योंकि इसमें रोज़ के कपड़े होते हैं। मैं रोज़ सेट करके रखती हूँ, जिससे कि ना फैले, फिर जो और मुझे रखने होते हैं वो आराम से रखे जाएँ। अभी यहाँ कपड़े भी पड़े देखिए, और कुछ मैंने कल नए कपड़े निकाल लेते, वो भी पड़े, वो भी मुझे प्रेस वगैरह के लिए भिजवाने। देखती हूँ कौन से भिजवाने, तो अभी मैं रख दूँगी इनको उठा के। और जो प्रेस के वो बांध दूँगी गठरी में, और जो बिना प्रेस के वो लगाऊँगी तय। वो जो उधर के इंडोर के वे भी निकाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे उनके भी कपड़े हैं, वो फिर मैं उधर भेज दूँगी जो प्रेस के प्रेस पे। तो यहाँ मैंने 2-3 साड़ियाँ भी निकलवाई थी, इन पे भी मुझे प्रेस करवानी है, तो ये मैं भिजवा दूँगी बाहर प्रेस के लिए। तो यहाँ पे आप कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अब आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता है। कन्हैया तो आपको फील होता होगा कि कन्हैया कर लेता था। देखो, ये बात तो ज़रूर है कि जो काम करता है फिर उसकी वो काम हमें करना पड़ा है, तो याद तो आता ही है कि भाई वो कर लेता है, और हेल्प भी होती है। और ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि भाई जो जहाँ रहता है फिर करना भी उसे ही है। अगर है था वो कर लेता था, अब नहीं है तो फिर खुद ही करना, ये भी है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे, मैं कई दिन से उस चीज़ को अवॉइड कर रही थी कि कन्हैया परमानेंट वहाँ पे गांव में चला गया, अब यहाँ पे नहीं आएगा, या आप क्यों नहीं बता रहे कन्हैया के बारे में, आपने वो यहाँ से वहीं भेज दिया, या फिर आप दोनों ने ऐसा करा उसके साथ। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट कई दिन से मैं देख रही। तो जी, मैं ये ज़रूरी इसलिए नहीं समझ रही थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि कन्हैया गांव में ही रहेगा अभी थोड़े दिन, और वो किसी काम के चक्कर में रहेगा। मतलब वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो आपने वीडियो में देखा भी है कि वहाँ पे मैं कंप्यूटर का नया काम कुछ काम कर रहे हैं, तो वे सोच रहे हैं कि अगर वो हो जाए उनका तो ज़्यादा है, और वो उसी के सिलसिले में वो वहाँ पे गया है। और रही बात हमारे भेजने की या उसके जाने की, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में कोई भी इतना वो नहीं है कि वो किसी के कहने से जाएगा। सब इतने सक्षम हैं अपने आप में कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हम उसे क्या कहेंगे वो वही करेगा, या फिर वो क्या करना चाहता है हम उसे ना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात वो लड़ाई होकर गया या यहाँ से निकल रहा, ये भी आपका कमेंट आ रहा, तो अगर लड़ाई होकर जाता तो वो भी आपको दिख जाता अलग ही। पहली बात तो मैं थी नहीं यहाँ पे जब वो गया कन्हैया, मैं रामपुरी थी जब यहाँ से वो गया, और उसका ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई में गया। और आपने घर भी देखा होगा कि वो वहाँ पे गांव में मेरे साथ ही रहा, जब मैं 10-12 दिन रही गांव में तो वहाँ भी रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई में रहा। रही बात उसके रहने की, वो चाहे यहाँ रहे या वहाँ रहे, उसका पूरा पूरा हक है। 5 भाई हैं, पांचों भाई अपना डिसीजन खुद लेते हैं, किसी के ऊपर भी कोई भी प्रेशर नहीं कि किसको कहाँ रहना। भले ही
वो यहाँ रह रहा, गांव में रह रहा, कहीं भी रह रहा, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से ही सब रहते हैं। ऐसा नहीं है मैं यहाँ रह रही, मैं किसी और ने मुझे प्रेशर करा कहा कि आप वहाँ रहो, या कोई गांव में रह रहा तो गांव वालों को प्रेशर करा कि आप गांव में रहो। देखो जिसका जहाँ पे काम चलता है, जहाँ पे खाना पीना है, काम है, वो आदमी वो वहीं पे ही रहता है। तो वो अपनी मर्ज़ी से ही गया वहाँ पे, और जब तक उसे ठीक लगेगा काम के उसमें तो वो रहेगा। अगर उसे कभी ये लगा कि नहीं मुझे वापस आना, तो वो आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी रह सकता है, उसकी मर्ज़ी। तो यहाँ खैर जी कपड़े सारे मेरे तय हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने ये इंदौर के सारे बैग में रख दिए बच्चों के कपड़े, और भैया के बाहर रख दिए उसके ऊपर, क्योंकि वे काफ़ी सारे में कोई बैग वगैरह मिलेगा उसमें मैं डाल दूँगी। अब देखिए बेड पूरा खाली हो गया, पूरा भरा हुआ था। अब कमरों की तो हो गई है साफ़ सफाई। फिर मैंने ये जो किचन के टॉवल थे वो भी मैंने धो दिए, वो भिगो के रखे थे ना पहले गर्म पानी में, वो भी धो दिए। और इधर फिर जो कान्हा जी के कपड़े थे वो भी मैंने वॉश कर दिए, उनको भी साथ साथ ही कर दूँगी, क्योंकि आंटी आ गई थी, आंटी ने बर्तन वगैरह कर दिए थे। और जो मैं कान्हा जी के कपड़े और किचन के धोती हूँ, ये सारे मैं अपने सिंक में ही धोती हूँ, इसमें बर्तनों वाली में। इसको एक बार तो आंटी धो देती है, लेकिन मैं भी अपने आप एक बार वॉश करके अच्छी तरीके से तब ये धोती हूँ, मैं इनको बाथरूम में नहीं धोती। तो यहाँ पे देखिए धुल गए हैं सारे कपड़े, धो के रख दूँगी, किचन के भी और ये वाले भी, और फिर इनको ड्रायर करके फैला आऊँगी। यहाँ बस कान्हा जी के कपड़े वगैरह धो के मैंने डाल दिए थे ड्रायर करने के लिए मशीन में, क्योंकि ड्रायर करके अब यह है जल्दी सूख जाएंगे, वरना मौसम का तो अब ऐसा ही रहता है, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा ही चलता रहता है। कई बार तो बारिश ही आ जाती है, बार बार उतारने पड़े, तो मैंने डाल दिए हैं। और इधर आंटी ने धोना शुरू कर दिया है फर्श, क्योंकि आज मैंने रसोई में वो राशन वगैरह लगाया था तो गंदा हो रहा था काफ़ी। मैंने बोला था आंटी को, मैंने कहा फर्श धो देना, गंदा सा हो रहा। धो के ये है अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है, पोछा भी अच्छा लग जाता है। पोछा भले ही बिना धोए कैसा मारो फिर भी इतना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जो फ्रिज है वो मेरा उस दिन क्लीनिंग करी थी ना, तो उस दिन इसको हटाया नहीं था, तो इसके नीचे ना कुछ पड़ा, स्मेल सी आ रही थी। तो मैं आंटी को कह रही थी, मैंने कहा आंटी इसको हटा कर ना धोएंगे, क्योंकि कभी कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हो, कई बार स्मेल सी आ रही थी काफ़ी। तो इसके नीचे पड़े थे लौकी के छिलके, वो पता नहीं कैसे गिर गए होंगे, या तो जैसा ये ऊपर बास्केट सी रखी रहती है उसमें भी हो जाते हैं। और कई निकले बर्तन, जैसा कटोरी बर्तन वगैरह उसमें तो रैक में से उठाते हुए गिर गए होंगे, बच्चे उठाते हैं तो हाथ नहीं जाते, गिर जाते हैं, प्लेट भी। और यहाँ पे बस आंटी ने सर्फ डाल कर धो दिया। और आंटी को मैं कई बार कहती हूँ, मैंने कहा आंटी आप शैम्पू डाला करो, सर्फ ना डाला करो, लेकिन आंटी फिर भी सर्फ डाल देती है। तो यहाँ पे बस मैं देखिए उधर कपड़े हो गए हैं, उसके बाद इनको रख दूँगी, इनको फैला करूँगी बाद में। पहले मैं धुलवाऊँगी आंटी के साथ फर्श। आंटी जैसा रगड़ के अच्छे से झाड़ू मार रही, तो फिर मैं पानी डाल दूँगी, तो वह वाइपर मार देंगी, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है उनकी, ये है। और यहाँ पे देखिए बस मैंने कपड़े रख दिए हैं सारे निकाल के, उनको मैं रख आऊँगी। उधर मैं आंटी को बोल रही है कूलर है ना जहाँ, यहाँ पे जैसा पानी वगैरह भी गिराते हैं या कुछ ऐसा चाय की पत्ती वगैरह गिरा देते हैं तो दाग से हो रहे थे, तो वो भी मैंने हटा दिया। मैंने कहा आंटी आप यहाँ पे अच्छे से झाड़ू मार दो इधर बस। फिर मैंने उसके बाद जो ये है वॉश बेसन ये भी धो दिया है। और ये अब ले आई हूँ पाइप से ही मैं पानी दे दूँगी आंटी को भर के, जिससे कि अंदर जो किचन में अच्छे से डाल दे। जो इसकी वो अलमीरा जिसमें वो पाइप लगा हुआ है ना सिंक का, उसमें भी गंदा सा हो रहा था, मैं कहा वो भी खोल के अच्छे से पानी डाल देंगे तो साफ़ हो जाएगा। और इधर जो ये फ्रिज है, फ्रिज के पीछे देखिए फंसी हुई थी ये प्लेट है, और ये मैंने देखी, मैं सोच रही है पता नहीं क्या है फ्रिज के अंदर, मेरा ध्यान गया तो ये प्लेट फंस रही थी, तो वो भी मैंने निकाल दिया। और इधर देखिए आंटी ने वॉश कर दिया फ्रिज के नीचे, और इसको हम लगा देंगे।
तो फ्रीज़ लगाने के बाद बस मैं पानी डाल दूँगी, आंटी वाइपर मार देगी पूरे घर में, पूरे यहाँ पे रसोई में और बाहर ही। और वैसा तो आंटी चप्पल पहन लेती है, मैंने उनकी चप्पल अलग से रख रखी जब मैं आती हैं पहनने के लिए, लेकिन जब मैं पानी का काम करें ना जैसा धोने का, तो मैं जूते पहनती है। यूँ कहती है मेरे पैरों में पानी लगे तो पैरों में दर्द हो जाता है, तो इस वजह से मैं निकाल दें। तो भी और एक फिसलने का रहता है उनको कि कभी चप्पलों में फिसल जाऊं, तो इस वजह से मैं जूते ही पहन ली। बल्कि उधर मैंने उनको बोला हुआ मंदिर के साइड, मैंने कहा आप जूते मत लेकर जाया करो, इधर ही कर लिया करो। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने पानी भर दिया है सारा, अब डाल दूँगी और आंटी पूरा वाइपर मार देगी और उसके बाद लगा देंगी मैं पोछा। तब फिर मैं जाके ऊपर फैला आऊँगी कपड़े। धुल लेते हैं, ये किचन वाले भी फैला दिए, कान्हा जी के भी, और ये सुबह गद्दे धूप में रख दिए थे, और इधर ये जो गेहूँ हैं ये भी फैला दिए थे, मक्का धूप में सूख जाएंगे। आज इन्हें पिसना रखूँगी, वरना तो आटा बाज़ार से ही ला रहे क्योंकि ये सूखे नहीं थे अच्छे से। मौसम कई दिन हो गए जब से धोए ख़राब ही हो रहा था, और अब भी ऐसा ही हो रहा, कभी धूप कभी बारिश, लेकिन मतलब बादल, बारिश नहीं बादल। लेकिन आज ये अच्छे से सूख जाएंगे, बस इन्हें आज पिसवाने रख दूँगी। और कान्हा जी के मैंने इस पर फैला दिए, वैसे तो मैं वहाँ पे फैला देती हूँ विंडो में, लेकिन मैं कहा चलो जल्दी उतार लूँगी, धूप में अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी फैल गए, गद्दे भी सूख जाएंगे, थोड़ी देर में ले जाऊँगी। और ये यहाँ फैला दिए सारे ड्रायर करके। और अभी बस मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, और अब मैं करूँगी रेस्ट। बच्चे भी आने वाले, खाना बनाऊँगी। 12 ही बज गया आज काम में, और बच्चे क्या, गुड्डू 1 बजे तक आएगी, 12 बज के, फिर उसको खाना भी जाता है क्योंकि वो लेकर जाती। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।